बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे ते तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर देना ते वीडियो ਨੂੰ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, पूरा लेक्चर देखना जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स को। अगर आपने तसल्ली के साथ एंड तक पूरा लेक्चर देख लिया ना तो ईस्टर्स की नेमिंग में आपको ज़िंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। जो लोग मेरे लेक्चर्स देखते हैं पहले उन्होंने आइडिया हैगा कि सर जेड़ा ने ना वो पकी पकाई खीर साढ़े सामने रख देना। तो एनी हाउ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले ना नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स में आपको ये तो आइडिया होना चाहिए कि ईस्टर्स क्या होते हैं। अब मैं गोल गोल तो घुमाता नहीं हूँ अपने स्टूडेंट्स को। उन लोगों को अंदाज़ा है जो मेरे लेक्चर्स देखते हैं। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, तो ईस्टर्स को भी हम बहुत इजी वे में डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, कि ईस्टर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं that are made up of carbon, oxygen and hydrogen। ठीक है, तो ईस्टर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं? कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? ईस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है ईस्टर्स की। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना और जो समझने वाली है वो है फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर्स। ठीक है, अब आप देखो ना कि कोई भी जब आप कंपाउंड को देखते हो ना अपने सामने, ठीक है, उसमें ना कोई निशानी आपको ऐसी मिल रही होती है जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, अब जैसे आप नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स का अगर लेक्चर देख रहे हो तो आप नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस वो करके आए हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपको कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मिलता है, ठीक है, हो सिर्फ हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो और मिनिमम एक जगह पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, तो आपको समझ आ जाता है कि दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू अल्कीन्स। ठीक है, तो इसी तरह से कंपाउंड आपके सामने है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये ईस्टर की फैमिली से बिलोंग करता है, ये ईस्टर है। ठीक है, सो वो जो निशानी होती है ना उसमें, ठीक है, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो उसको बेसिकली हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर्स, फंक्शनल ग्रुप क्या है ईस्टर का? सबसे पहले मैं कार्बन बनाता हूं। कार्बन आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड मैं बना लेता हूं इसके ऑक्सीजन के साथ। इसको बोलते हैं हम कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन है ना, इसके एक तरफ मैं अटैच कर देता हूं ऑक्सीजन। ठीक, सो बेसिकली ये हो गया ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर लिंक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 उसने ऊपर बनाए, 3 ये, ठीक है, एक वो इधर बनाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन इधर बनाया हुआ है, एक इधर बनाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं यहां पर और यहां पर मैं कोई भी 2 ग्रुप्स अटैच कर देता हूं। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है आर डैश और ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली हम लोग अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, अब अल्काइल क्या होता है? अल्काइल रेडिकल, जब आप किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो बाकी बच जाने वाला जो कंपाउंड है उसको हम अल्काइल रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आर और आर डैश का क्या मतलब है? ये दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर और आर डैश से। ठीक है, जो सिंपलेस्ट ईस्टर होती है यहां पे इस जगह पे
उसके हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, सिर्फ हाइड्रोजन। ठीक है, अल्काइल ग्रुप तो होता ही होता है, बट सिर्फ हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है। ठीक हो गया। तो क्या बताया कि ये फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर का। जहां कहीं पे भी आप कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ ऑक्सीजन देखोगे ना, ठीक है, और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स देखोगे, तो वो समझ जाना कि वो ईस्टर है। बाज़ औक़ात ना इसको इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये COO और देखो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो समझ जाना कि ये ईस्टर है। ठीक है। अच्छा, इसका मैंने क्या बताया आपको, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो इसको बोलते हैं हम ईस्टर लिंक। ठीक है, या ईस्टर लिंकेज बोलते हैं। ये क्या है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, या एराइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है यहां पे। ठीक है, जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो उसको हम अल्काइल बोलते हैं। अगर बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो उसको हम एराइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो देखते जाओ लेक्चर, आगे एग्जांपल्स भी आएंगे, नॉमेनक्लेचर भी आएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक हो गया, घबरा गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। चलो अब हम देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर होता क्या है बेसिकली। ठीक है, नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स को नाम देने वाला एक सिस्टम है। ठीक है, अब क्योंकि देखो हम नाम तो डिफरेंट चीज़ों को देते हैं, उसको सब उन सब के लिए हम नॉमेनक्लेचर का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड्स पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने नॉमेनक्लेचर का यहाँ पे क्या मतलब लिखा कि ऐसा सिस्टम जो कि कंपाउंड्स को नाम देता है उसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा साथ आपको आइडिया होना चाहिए IUPAC नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ए सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स को नाम देने का एक सिस्टम हैज बीन डिवाइज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देती है। ठीक है, IUPAC की समझ आ गई अब आपको, आ गई होगी। मजीद आगे चलते हैं। यहां पे ना मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं उससे पहले कि हम डायरेक्टली ईस्टर्स की नॉमेनक्लेचर पे आए, उसकी एग्जांपल्स पे आए। ठीक है, किस चीज का रिमाइंडर, आपको फिंगर टिप्स पे पहले 10 अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स का पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैंने टेबल बना ली, पहले कॉलम में अल्केन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर अल्काइल रेडिकल उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप देखो कि सबसे सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा है, मीथेन, जिसका फार्मूला क्या होता है CH4। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं तो क्या बच जाएगा, CH3 बच जाएगा। फिर इसको हम अल्काइल रेडिकल बोलेंगे, दैट इज मिथाइल। ठीक है, इसी तरह से 2 कार्बन वाली अल्केन को हम इथेन बोलते हैं। उसमें से जब मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा, C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने, तो वो C2H5 रह गया। अब इसको हम इथाइल बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रोपेन 3 कार्बन वाली अल्केन को बोलते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है C3H8। अगर मैं एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दूंगा तो ये रह जाएगा C3H7, जिसको आप प्रोपाइल बोलोगे। ठीक है, इसी तरह से ये फर्स्ट 10 अल्केन्स और उनके अल्काइल रेडिकल्स आपकी फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, बहुत आसान है। ठीक हो गया। अगर नहीं याद किसी को तो ये पास करके वीडियो रोक के ये टेबल अपने पास नोट कर लो। ठीक है, ये फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए आपको, क्योंकि इसके बगैर नॉमेनक्लेचर में गुजारा नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो साइड पे ना मैंने ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर आपको जो अभी पढ़ाया बताया, ये साइड पे लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स में सबसे पहली एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले ये कार्बोनाइल ग्रुप बनाया, उसके साथ हम ऑक्सीजन अटैच करेंगे, ये ऑक्सीजन अटैच कर दिया। अब यहाँ पे देखो इस तरफ और इस तरफ मैंने कहा था कि सिंपलेस्ट जो ईस्टर होती है उसमें इस तरफ हाइड्रोजन अटैच होता है और इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो हम इस तरफ कर देते हैं CH3 अटैच, अभी बताया CH3 इज ए मिथाइल, ठीक है, और इस तरफ हम कर देते हैं अटैच हाइड्रोजन, ठीक है। अब जी ये स्ट्रक्चर आ गया, आपको कहा जाता है कि भाई इसका नाम बताओ, ठीक है। तो नाम कैसे देते हैं ईस्टर्स को? इस ईस्टर को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। कौन कौन से दो पार्ट्स में? ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला, उसके साथ जो अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा ना, पहला पार्ट तो वो हो गया, ये देखो, ये जिसको मैंने सर्कल किया। दोबारा बता देता हूं, ये वाला जो ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो ऑक्सीजन है, उससे आगे जितना भी पोर्शन होगा उसको हमने एक पार्ट बना लिया, ठीक है। बाकी बच जाने वाला सारा पोर्शन हमने सेकंड पार्ट बना लिया, ठीक हो गया। ये आपने सबसे पहला काम करना है, ठीक है। यहां पे फिर एक चीज याद रखनी है, वो याद क्या रखना है कि जी रिप्लेस द ई इन द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन विद O8। अच्छा, ये जो मैंने सेकंड पार्ट जिसको मैंने बोला ना, दिस इज पेरेंट चेन, ठीक है, या पेरेंट पार्ट कह लो इसको, ठीक, बस ये याद रखना, ठीक है। और अल्केन का जो एंड वाला ई है, हमने उसको रिप्लेस कर देना है O8TE, O8 के साथ। कैसे? देखो, सबसे पहले हमने नाम देना है इस वाले पार्ट को। यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको? मिथाइल, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल। अच्छा, सेकंड पार्ट में ये जो सर्कल हुआ है, इसके सारे के अंदर देखो कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? एक कार्बन नजर आ रहा है, ठीक है। एक कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं हम? मीथेन बोलते हैं, ठीक है। मीथेन का जो एंड वाला ई है उसको आपने रिप्लेस कर देना है O8 के साथ, तो आगे क्या लिख दोगे? मिथेनोएट, ठीक है, समझ आ गई? दोबारा बता देता हूं, फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले नाम देना है विच इज मिथाइल, लिख लिया, मिथाइल लिख लिया। ये जो सर्कल में जो दूसरा पार्ट होगा इसका, इसके अंदर देखना है टोटल कितने कार्बन है। यहां पे मुझे एक कार्बन नजर आ रहा है, तो एक कार्बन वाली अल्केन को हम मीथेन बोलते हैं। मीथेन का जो ई है वो आपने O8 के साथ रिप्लेस कर देना है, तो आगे क्या लिखोगे? मिथेनोएट, ठीक है। जो कॉमन नाम होता है इसका वो मिथाइल फॉर्मेट होता है, ये वैसे ही याद रखना होता है आपको, ठीक है। कॉमन नेम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक हो गया? समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से, उम्मीद है। चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ, ठीक। अब अगली एग्जाम्पल नंबर 2 में दोबारा से एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये कार्बोनाइल ग्रुप बनाया, साथ ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पे हमने साइडों पे दो अल्काइल या एराइल ग्रुप्स अटैच करवाने हैं। तो इस तरफ मैं CH3 अटैच करवा देता हूं, अब इस तरफ भी मैं CH3 अटैच करवा देता हूं। पहले एग्जांपल में हमने क्या अटैच करवाया था? यहां पे हाइड्रोजन अटैच करवाया था, ठीक है। स्टेप आपने उसी तरह से करने हैं कि ये देखो, इस ऑक्सीजन के साथ वाला जो आगे वाला जो पोर्शन होगा सारा, उसको हम पहला पोर्शन कर देते हैं, और बाकी का जो सारे का सारा पोर्शन बच जाएगा उसको हम सेकंड पार्ट कह देते हैं, ठीक है। अगेन यहां पे भी जो ये जो पेरेंट वाला पार्ट है जिसको हम पेरेंट पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देख के जो भी अल्केन बनेगी उसका ई जो है वो O8 के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले इधर क्या नजर आ रहा है आपको? मिथाइल नजर आ रहा है, ठीक है, तो हमने लिख दिया देखो मिथाइल। फिर यहां पे इस वाले पोर्शन में कितने टोटल कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? दो नजर आ रहे हैं, ये देखो, एक और ये दो कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं हम? इथेन बोलते हैं। तो इथेन का जो ई है वो हम O8 के साथ रिप्लेस कर देते हैं, देखो इथेनोएट लिख दिया मैंने आगे। इजी है ना? ठीक है, समझ आ रहा होगा।
इसका जो कॉमन नेम होता है वो मिथाइल एसीटेट होता है। ठीक है, ये भी याद रखना आप। अब हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसपे हम उसी तरह से ये ईस्टर लिंक बना लिया और दोनों तरफ हमने अटैच करवाने हैं ग्रुप्स। अब यहाँ पे मैं CH3 की जगह पे मैं C2H5 अटैच करवा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने CH3 ही रहने दिया। स्टेप उसी तरह से कि इसको आपने फर्स्ट पार्ट बोलना है, जो इस ऑक्सीजन से आगे वाला जो भी हिस्सा होगा जितना भी, उसको फर्स्ट पार्ट बना दो, बाकी का सारा सेकंड पार्ट बना दो। ठीक है, तो उसी तरह से नोट याद रखना है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो ये क्या है, C2H5 अभी आपको बताया, ये इथाइल होता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया इथाइल। यहां पे देखो इस रिंग के अंदर कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 2। तो 2 कार्बन वाले अल्केन को हम इथेन बोलते हैं, उसका ई रिप्लेस कर देना है O8 के साथ, तो देखो इथेनोएट। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल एसीटेट होता है। समझ आ गई। इसी तरह की नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। उसी तरह से कार्बोनाइल ग्रुप बनाया, ऑक्सीजन अटैच करवाया, अब दोनों तरफ हमने अटैच करवाने हैं डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैं अटैच करवा देता हूँ C2H5 और यहाँ पे भी C2H5 अटैच करवा देता हूँ। ठीक है, स्टेप्स उसी तरह से हैं, पहला पार्ट और ये सेकंड पार्ट। ठीक है, उसी तरह से नोट भी आपने याद रखना है। इसको नाम कैसे देंगे, देखो ये C2H5 क्या है, इथाइल, तो लिख दिया जी इथाइल। इस रिंग में देखो टोटल अब कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, 1 और 2, ये टोटल कितने हो गए, 3 कार्बन वाले अल्केन को हम प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन का जो ई है उसको रिप्लेस कर देंगे O8 के साथ, तो देखो इथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, इसका जो कॉमन नाम होता है वो इथाइल प्रोपियोनेट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सो इस तरह से आप ईस्टर्स को नाम दे लेते हो, इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स। होपफुली लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जे कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हैगा तो थल्ले कमेंट सेक्शन ਵਿੱਚ पूछ लियो, या पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर कर देना और लाइक भी करते जाना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।